नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री साकेत पंचांग में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि सूर्य की महादशा में जातक को क्या फल मिलता है। तो हम चलते हैं सीधे मुद्दे की ओर। सूर्य की महादशा में घटित होने वाली मुख्य घटनाओं के बारे में बात करेंगे हम। सबको दिखाई दे रहा होगा, यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम अगली बार और बड़ा लिखने का प्रयास करें। सूर्य की महादशा में घटित होने वाली मुख्य घटना है, चूंकि जो सूर्य है उनका संबंध भगवान शिव से सीधे सीधे है, इसलिए यदि सूर्य की दशा में जातक उचित विधि अनुसार भगवान शिव की आराधना नहीं करता तो उसे भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। अतः जातक को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। सूर्य की दशा में कदाचित जातक नाखूनों, दांतों या चमड़े से संबंधित वस्तुओं का व्यापार कर सकता है। वह हिंसक कर्मों में लिप्त होता है। कदाचित शासन की सेवा करने से या युद्ध के मामलों से उसको धन संपत्ति का लाभ हो सकता है। उसके व्यवसाय में या नौकरी के क्षेत्र में आकस्मिक उत्थान आता है। वह उदाहरण देने योग्य साहस का प्रदर्शन करता है और कार्य में रुचि दिखाता है, यहाँ तक कि वो दूर स्थान में बैठकर के अपने शत्रुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है। सूर्य की महादशा में घटित जो घटनाएं हैं उनके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जातक जो है अपनी भार्या यानी पत्नी यानी संतान, शत्रुओं और हथियारों, आग और सरकार से भय का सामना करता है। यह एक लेकिन वह विचारणीय धन संपत्ति की हानि उठाता है। वह अपने सेवकों से झगड़ा करके समस्याओं को न्योता देता है। कदाचित जातक दिल और पेट की समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। यदि सूर्य बलवान है तो शुभ है, तो कदाचित जातक सरकारी परिनिगमों से धन प्राप्त कर सकता है। यदि सूर्य निर्बली है और अशुभ है तो सरकारी हस्तक्षेप से धन की हानि होती है। यदि सूर्य मध्यम है तो जातक मिले जुले फलों का आनंद लेता है। आइए सूर्य के बल का एक बार हम आंकलन कर लेते हैं। माना कि हम ऐसे जातक की कुंडली की विवेचना कर रहे हैं जिसका जन्म मीन लग्न में हुआ और सूर्य अष्टम भाव में, अर्थात तुला राशि में बैठा है। सूर्य षष्ठे से और षष्ठम भाव का स्वामी होने के कारण शुभ है, लेकिन अष्टम में भी बैठा है तो उसकी नीच राशि है, इसलिए अशुभ है। अब लग्नेश का विचार करते हैं कि यह देखें कि लग्नेश जो दशानाथ है, जो कि जहां सूर्य है से शुभ स्थानों में से एक स्थान पर बैठा है। जहां सूर्य बैठा है उस भाव में से तीसरा, छठा या 11वां भाव लग्नेश अर्थात बृहस्पति के बैठने के लिए शुभ भाव है। यदि लग्नेश अर्थात बृहस्पति इन भावों में से किसी एक भाव में बैठता है तो सूर्य कुछ बल प्राप्त कर लेता है। अतः हमने 3 स्थितियों का विचार किया। अर्थात लग्नेश का शुभ स्थान में बैठना और दूसरा शुभ स्थानों का स्वामित्व, जैसे कि सूर्य के लिए छठावां भाग, और तीसरा अशुभ स्थानों में बैठना जिससे कि यहाँ 8वां भाव। सूर्य 2, दूसरा, तीसरा शुभ और पहला तीसरा अशुभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में तो सूर्य की दशा में जातक शुभ फलों का अधिक और अशुभ फलों का कम आनंद लेता है, जिसका अर्थ यह है कि यद्यपि सूर्य नीच राशि में बैठा है लेकिन उसकी दशा अशुभ नहीं होती है। जातक अपने सगे संबंधी से दूर रहने के लिए बाध्य होगा। कदाचित पूर्वी दिशा में अपनी सारी धन संपत्ति खो सकता है, जो उसे ऐसे किसी भी व्यापार में शामिल नहीं होना चाहिए जिसे जातक यह स्थान पूर्वी दिशा में स्थित हो। यदि सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि या स्व राशि जो सिंह है उसमें बैठा है, या अपनी उच्च राशि में बैठा है यानी मेष में बैठा है, या सर्वोच्च बिंदु मेष राशि में 10 अंश का लग्न से किसी भी केंद्र में पहला, चौथा, 7वां, 10वां या त्रिकोण 5वां, 9वां या 11 भाव में हो तो सूर्य की दशा में जातक अत्यधिक भाग्यशाली हो जाता है। सभी प्रकार के ऐश्वर्य का आनंद लेता है और अत्यधिक धन दौलत का लाभ उसे होता है। वह सरकार से सम्मान प्राप्त करता है। उसके पास प्रचुर मात्रा में वाहन भी होते हैं। तो चलते हैं आगे। जब किसी भाव में सूर्य पंचमेश से युक्ति करके बैठता है तो सूर्य की दशा में जातक के एक पुत्र को जन्म देता है। जब सूर्य धनेश के साथ बैठता है तो जातक के पास सदैव बढ़ने वाली समृद्धि होती है। जब सूर्य चतुर्देश जो वाहन का भी कारक है उसके साथ युति करता है तो जातक कम से कम 3 वाहन जातक के पास होंगे।
यदि कुंडली में सूर्य बली हो तो जातक धनवान बनता है और कुछ मामलों में वह जातक और सेना का प्रमुख भी बनाता है तथा जातक सभी प्रकार के सुखों शक्तियों प्रभुत्वों का से कायम रहता है। तो दोस्तों ये थी सूर्य से होने वाले लाभ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।